हार्दिक प्रणाम। हमारी हार्टफुलनेस टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शालिनी, हार्टफुलनेस कानपुर जोन, जिसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कानपुर नगर और कानपुर देहात, उसकी जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अपनी और अपने टीम की तरफ से आवास विकास परिषद कानपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता श्री पंकज पाल सर का, असिस्टेंट हाउसिंग कमिश्नर श्री आत्मा स्वरूप श्रीवास्तव सर का, अधिशासी अभियंता श्री फराज असलम सर का, और साथ ही विश्व के 162 देशों में निःशुल्क ध्यान और योग के सेशंस कराती है। और जैसा आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेलनेस जर्नी, और उसके ठीक नीचे लिखा है पॉज, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म। तो इस 3 दिन में हम इस 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। और ये जो जर्नी है जो आज हमारी हार्टफुलनेस के साथ आपके और हमारे साथ स्टार्ट होगी, ये एक वेलनेस जर्नी है। तो हार्टफुलनेस संजना में है, जो NLK स्कूल देखा होगा आप लोगों ने, मन्ना रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे, उसी के परिसर से लगा हुआ है। और उस पर बोर्ड लगा हुआ है प्रगति आश्रम भवानीपुर। और दूसरा आप लोगों से बहुत ही नियर बाई है इंदिरा नगर में, जहाँ पर पहले गोविंद जी का घर था। उन्हीं के घर से थोड़ा और आगे चलते हैं तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, श्री रामचंद्र मिशन दयानंद विहार। ये 2 केंद्र हैं। और यहाँ पर मुझ जैसे 104 प्रशिक्षक हैं, जिनको प्रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो लोग ध्यान करना सिखाते हैं। तो इस विधा में हम लोगों का काम ये होता है कि 3 दिन हम आपको ध्यान के बारे में रोज़ थोड़ा थोड़ा बताएंगे और उसको आपके साथ बैठकर कराएंगे। उसके बाद आप में से जो लोग आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो या तो अपने ऑफिस में आप यहाँ पर फॉलोअप सेशंस रखवा लें, जिसका कि हम लोग खुले दिलों से स्वागत करते हैं। उस फॉलोअप सेशन में ये होता है कि जो ये 3 दिन का हम लोग का कार्यशाला होती है, उसमें जो भी हम बताते हैं और एक साथ मिलकर करते सीखते हैं, वो वेस्ट नहीं होता है। और फॉलोअप की वजह से वीकली या हम लोग 15 डेज़ में एक रख लिए तो वो चलता रहता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है और आप में से कोई ऐसा चाहता है कि मैं इंडिविजुअली इसको अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में रहकर कर सकूं, तो उनके लिए भी, जैसे हम लोग ओला और उबर कैब बुक करते हैं, आप अपने फ़ोन से ही हार्टफुलनेस ऐप के थ्रू या हार्ट स्पॉट डालेंगे, उसके बाद ट्रेनर नियर बाय मी, तो आप जहाँ पे होंगे उस लोकेशन से नियरेस्ट जो ट्रेनर अवेलेबल होगा, वहाँ से लेकर के दूर तक के सारे 104 ट्रेनर जो कानपुर में अवेलेबल हैं, उनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर विद फोटोग्राफ्स, लोकेशन, और आपके से वो कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं, ये सारी डिटेल आ जाती है। तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। और आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने घर के आसपास जो नियरेस्ट ट्रेनर होंगे, उनको संपर्क करके इस हार्टफुलनेस पद्धति में जुड़कर अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है, वो आप सभी की इच्छा शक्ति। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग पकड़कर ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं करवा सकते हैं। जब आप लोगों की इच्छा शक्ति होगी, आप चाहेंगे करने को, अपना बहुमूल्य समय में से करीब पूरे दिन में आधे घंटे निकाल करके आप इसमें समय देंगे, तब आप समझ पाएंगे कि अगर हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है, 1 to 1। जो खुद बैठते हैं इंडिविजुअल, पूरी तरह से इंडिविजुअल होता है, या जिस ट्रेनर के साथ 1 to 1 बैठकर आप सिटिंग लेते हैं, उन 2 के बीच में होता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए अभी हमारे पास आज के बाद 2 दिन और है। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। 7, 8, 9 3 दिन हम लोग आपके साथ रहेंगे। जेंटली ओपन योर आइज। आप में से किसी ने कभी स्ट्रेस का अनुभव किया है, तनाव का? किसी ने नहीं? तो जिन्होंने किया वो हैंड रेज कर दें। आपके स्ट्रेस के बारे में अच्छा, क्या आप लोगों को ये लगता है कि वो स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट करता है? करता है। तो इट मीन्स कि हम लोग सेशंस को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का कनेक्शन है जो इस पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। संडे का दिन है और हम लोग सभी अपने अपने घर में बहुत आराम से सो रहे हैं।
इस वक्त हमारा स्ट्रेस जीरो लो है, बिल्कुल लो, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बहुत ही आराम के मूड में सो रहे हैं। और जब थोड़ा जैसे जैसे दिन बढ़ता है, 9, 10, 11 आगे बढ़ता चला जाता है, तो घर से बच्चों का, पत्नियों का, पति का, जो जिनके घर में स्पाउसेस हैं उनकी तरफ से कॉल आना शुरू हो जाती है कि क्या सारा दिन सोते रहोगे, सब्जी लाना है, ये करना है, वो करना है, मार्केट जाना है, और वो एसी का स्टेबलाइज़र नहीं चल रहा है और तुम तो ध्यान नहीं देते हो। ये सब शुरू होता है? नहीं होता है। जिनके घर में नहीं होता वो बहुत ही लकी हैं। मैं तो पूरी तरह से करती हूँ, शुरू हो जाती हूँ। अगर मैंने देख लिया इतना आराम, तो 1, 2, 3 घंटे के बाद बिल्कुल लगता है कि नहीं अब तो काम बता दो सोते रहो, उससे वो रिलैक्स रहती है, उनका स्ट्रेस रिलीज रहता है उसमें इट मीन्स कि आप उठने के बाद उनको स्ट्रेस देते होंगे ये बनाओ, वो बनाओ, आज संडे है, स्पेशल डे है। तो जैसे जैसे हम दिन बढ़ता जाता है और 11-12 होते होते हम सभी अलर्ट होते हैं। वो तो एक पार्ट है फन, वो जो फन के लिए मैं वो बात कर रही थी। और हम ये समझने लगते हैं कि आज हमारा दिन छुट्टी का है और कल मंडे है, कल फिर से ऑफिस जाना है, तो हमें क्या क्या काम करना है। और हम थोड़ा अलर्ट होते हुए दोपहर आते आते फुल स्विंग पे आ जाते हैं और एकदम अलर्ट हो जाते हैं और पूरी तरीके से एक्टिव, और अपने उन काम को जो भी हमने अपना मार्क करके रखा था कि संडे को हम ये करेंगे, हम उसको करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है, हमारे पास एक तरीके की एंजाइटी कुछ लोगों को आने लगती है, अरे आज तो इतना काम करना था, सिर्फ इसमें इतना ही हो पाया। और फिर शाम होते होते और रात होते होते हम लोग का स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। और फिर हम ये महसूस करते हैं कि जो काम हमने प्लान किया था उसमें से कुछ लोग जो लकी हैं, जैसे सर बता रहे हैं कि उस घर में लोग कहते हैं तुम सोते रहो, अगर ऐसे लकी लोग हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो लोग ऐसे हैं जो बड़े प्लान्ड वे में, मैनेज्ड वे में अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को, दिनचर्या को रखते हैं, वो ये समझते हैं कि संडे को अगर मैंने सुबह से ये शुरू प्लान किया है तो रात होते तक वो सारे काम हमारे ख़त्म हो जाएं, क्योंकि कल से फिर मंडे है और ये संडे फिर हमको 6 दिन के बाद मिलेगा। आप लोग का सैटरडे संडे ऑफ होता है कि सिर्फ संडे? सिर्फ संडे, तो आप लोग के लिए तो और भी, तो मतलब फिर संडे 1 हफ्ते के बाद आएगा। तो जो भी काम है अगर नहीं होता है तो रात होते होते कहीं ना कहीं हम थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं और एंजाइटी होने लगती है, ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और फिर हमें काम जो हमारा फिर से पेंडिंग हो गया, जो अगले संडे वाले नए काम के साथ जुड़ेगा, उसका लोड हमारे ऊपर हो जाता है। तो हम लोग इस स्ट्रेस के साथ अपने परफॉर्मेंस, इस स्ट्रेस के साथ मंडे को हम ऑफिस आ रहे हैं। ऑफिस आने के बाद फिर हम बिज़ी हो जाते हैं अपने ऑफिस के काम में, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं है। कई लोगों ने का शुगर लेवल चेक होता है, उनसे कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप बहुत तनाव में रहते हैं क्या, आपका तो शुगर इतना आ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, हमें तो कोई तनाव ही नहीं है। तब डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ तनाव हिडन होते हैं, कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो सटल लेवल में आपके अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपने रूटीन में व्यस्त हैं, जो कि अच्छी भी बात है। तो आप उस स्ट्रेस तक अपने आप को ले नहीं जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब ये स्ट्रेस 2 तरीके के होते हैं। कुछ जो एक अच्छा स्ट्रेस होता है, जो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो अच्छा स्ट्रेस है वो है यू स्ट्रेस। वो स्ट्रेस क्या करता है, हमको मोटिवेट करता है, हमको चैलेंज देता रहता है, इनर चैलेंज, कि तुमको ये करना है, तुम्हें आज तक इतना काम कर लेना है। और उस स्ट्रेस की वजह से हम लोग अंदर से मोटिवेटेड और जागरूक रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। और जैसे अब 10th के बोर्ड्स हैं या 12th बोर्ड्स हैं बच्चों के, अगर उनको पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होगा, बोर्ड के रिज़ल्ट का स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो पढ़ेंगे, तो वो स्ट्रेस उनके लिए अच्छा होता है, वो होता है यू स्ट्रेस। और जो डी स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस जो एक तनाव लंबे समय तक हम कैरी करते हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे हमको इंटरनली इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर कहते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, आप बहुत चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, इसलिए आपका शुगर या बीपी हाई हो रहा है। जबकि हम कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं है। बट वो लंबे समय तक अगर एक स्ट्रेस हम कैरी करते हैं तो वो चलते चलते उस स्ट्रेस का डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम सभी के लिए हार्मफुल होता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी को, माइंड को, बिहेवियर को और इमोशंस को, सभी को इफ़ेक्ट करता है। बॉडी पे इसका क्या इफ़ेक्ट आता है, कोई एक, अगर आप बातचीत करते रहेंगे तो सेशंस बहुत अच्छे जाएंगे हमारे, क्योंकि आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा आता है। बस फ़र्क ये है कि मैंने इस प्रेजेंटेशंस को देखा हुआ है, जब ये बन रहा था तो उसका मैं एक पार्ट थी, और आपके सामने ये प्रेजेंटेशन पहली बार है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी है कंटेंट,
वो सब आप सभी के लिए मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने वाला है। तो आपकी बॉडी को क्या इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस? उसको हम लोग स्किन इरिटेशन, माइंड में क्या होता है, इरेगुलरिटी होने लगती है, हम सोचना कुछ और चाहते हैं, अगर हम जो सोचना चाहते हैं वो ही सोचें तो स्ट्रेस है ही नहीं। स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है कि हमारा मन, दिमाग बेलगाम घोड़े की तरह पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है। अगर हम इमोशंस की बात करें तो जब हम स्ट्रेस में होंगे तो या तो गुस्सा आता है या हम रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के बच्चों के बोर्ड का स्ट्रेस, या जो लोग लंबे समय से, एक्चुअली मेरा यहाँ काकादेव में गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करने वाले 57 बच्चियाँ रहती हैं हमारे हॉस्टल में। तो उनके ऊपर ये सब चीज़ें तुरंत हमें दिख जाती हैं, जैसे स्ट्रेस, रोने लगेंगी, नीचे आएंगी, आंटी आपसे कुछ बात करनी है, बिना बात किए रोने लगेंगी। तो वो इमोशनली उनको स्ट्रेस से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से हमारा बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, बिना बात के भी हम गुस्सा हो रहे हैं। आप बहुत अच्छी नींद में सो रहे हैं और स्ट्रेस में हैं और आकर आपको किसी ने जगाया, तो आपका चिड़चिड़ापन इसलिए नहीं है कि आपकी इनकम्प्लीट नींद में आपको किसी आपके नियर एंड डियर ने जगाया, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनल स्ट्रेस चल रहा होता है। तो इस तरह से स्ट्रेस हमारी बॉडी, माइंड, बिहेवियर और इमोशन सभी को इफ़ेक्ट करता ही करता है। अभी ये देखकर आपको कानपुर की सड़कों के क्या हाल नज़र आ रहे हैं? ट्रैफिक जैम है। ऐसे ही हमारे दिमाग में, हम लोग के माइंड में भी नंबर्स ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं 24/7, जिसकी वजह से यहाँ भी ट्रैफिक जाम रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी के ट्रैफिक जाम है, नहीं, ये एक जनरल बात हो रही है। हो सकता है कि आप में से किसी को स्ट्रेस हो ही ना, हो सकता है कि कुछ % लोगों को कुछ ज़्यादा हो, कुछ को कुछ कम हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ का स्ट्रेस घर लेकर जाते हों, कुछ नहीं जाते हों, कुछ लोग अपने घर का स्ट्रेस यहाँ लेकर आते हों, नहीं आते हों। तो ये सब चीज़ें हर एक इंसान पर डिपेंड करती है अलग अलग। अब हम लोगों के दिमाग का ये कंडीशन है, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, हम जिस काम के लिए बैठे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स जो रिलेवेंट भी नहीं है उस काम से, जिस काम को हम करने के लिए बैठे हैं, वो भी चलता रहता है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं एक आम इंसान को 24 घंटे में कितने विचार आते हैं? बिल्कुल सही, काउंट करना बहुत मुश्किल है। आपका जवाब बहुत ही सही है। 60,000 से 80,000 विचार एक आम इंसान को, सामान्य इंसान को 24 घंटे में आते हैं। ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में क्या डिफरेंस है? पहले ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए। इजीली, अच्छा आप कौन सा पढ़ पा रहे हैं? सभी लोग नीचे वाला, ऊपर वाला कौन पढ़ पा रहे थे? आप भी। दोनों में बेहतर आपको ऊपर वाला लग रहा है? आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चश्मे की दुकान पे आई टेस्ट कराने चले आए? 2 या 3 लोगों को ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे वाला अच्छा। पहले ऊपर वाला जिनको अच्छा लग रहा है उनको कैसे अच्छा लग रहा है? इजीली विजिबल क्यों है? उसका रीज़न क्या है? थैंक यू सो मच। इसमें देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था इसके पहले। देखिए, इसमें ऊपर वाले में कोई पॉज नहीं है, कोई स्पेस, कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग को पढ़ना है और हमें ये पढ़ने को मिल रहा है, ठीक, दोनों पढ़ने में अगर हम चारों एक साथ एक स्क्रीन पर रख दें तब आप ये बता पाएंगे कि बेहतर आपके लिए ये वाला है, क्योंकि इसमें देखिए प्रॉपर, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि जो ब्लू करके अंडरलाइन, एक्चुअली इसका कुछ कलर करेक्शन में प्रॉब्लम है, जो ब्लू अंडरलाइन है या ब्लू कलर्स में है उस पर एकदम से आपकी नज़र जा रही है पहले,
ये ऐसे स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं जिससे हमें कम शब्दों में अपनी ज़्यादा बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। और ऊपर वाला आपको ठीक लग रहा है इसलिए कि उसमें देखिए प्रॉपर स्पेस दिया हुआ हर एक वर्ड के बाद। इट मीन्स पॉज, वो एक मीनिंगफुल पॉज है। इसमें क्या है, उसके साथ हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स होने से क्या हुआ, हमारी पहली नज़र हाइलाइट्स पे गई। तो जैसे ही पहली नज़र हमारी हाइलाइट्स पे जा रही है तो हम समझ जा रहे हैं कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये हमारा विज़न एकदम क्लियर हो जाता है। कहाँ का है, तो बड़ौदा गुजरात का है। ठीक है, इसी तरह का पॉज हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग मीनिंगफुल पॉज कहते हैं, और जिस पॉज की बात करने हम अभी आप लोगों के बीच यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे देखिए दो गर्ल्स हैं, दोनों जा रही हैं एक पार्क में। पार्क समझिए आप, देखिए एक के बगल में एक क्लाउड है जो वो सोच रही है उसके में क्या क्या चल रहा है, और दूसरे में क्या क्या चल रहा है। दोनों उसी पार्क में, एक वहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि वो क्या देख रही है, जो अगल बगल 3 पेड़ दिख रहे हैं वो, और सूरज दिख रहा है उगता हुआ वो। और जो दूसरी जा रही है वो क्या देख रही है, जिस चीज़ पर वो 24 घंटे मनन कर रही थी, जो चीज़ 24 घंटे उसके दिमाग में चल रही थी वो सारी चीज़ें चल रही है। केक चल रहा है, मोबाइल, वो हाथ में कोई शेक लिए हुए है, कार, म्यूज़िक, लैपटॉप, और वो किताब और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है कि पिछले 24 घंटे में उसने ये सब किया हो या इन सब चीज़ों को करने के बारे में सोचा हो। तो वो जहाँ है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। वो अभी जिस लॉन में, पार्क में जहाँ भी टहल रही है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, बस वहाँ पर वो चल रही है। वो वहाँ पर उपस्थित कब होती, जब वहाँ के नज़ारों का आनंद ले सकती। उस जो चीज़ें आसपास जिस भी लॉन में, गार्डन में, पार्क में घूम रही है, वहाँ जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नेचुरल चीज़ें जो हैं उसको देख सकती, उसको एंजॉय कर पाती। तो वो अपने उन्हीं थॉट्स के साथ, अपने अनियमित माइंड के साथ, अपने स्ट्रेस के साथ उस पार्क में गई है, तो उसका कितना लाभ ले पाएगी वो? 0। तो इसलिए कि हम लोग, ये भी है कि ये सब चीज़ें हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम बहुत सोच लें कि हमें सोचना नहीं है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें प्रेजेंट रहना है अपने जिसी टाइम पे, टेबल पे, हम जहाँ पे हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती है। और इसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और उसको ये बताएं कि हम पार्क में टहलते हैं या हम टेंशन कम लीजिए। और आजकल डॉक्टर्स बहुत अच्छे से लिखने लगे हैं, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। जब जहाँ पर मेडिकेशन नहीं होता है वहाँ पर मेडिटेशन की तरफ भेज देते हैं। तो हम लोग जो आज जिस वर्कशॉप के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, इसमें हमें बात करनी है मेडिटेशन के बारे में, कि मेडिटेशन क्या है और वो हमको कैसे हेल्प करता है। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एफर्ट, फोकस, एफर्टलेस और फोकसलेस। ठीक, अगर हम इधर से शुरू होते हैं, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ है एफर्टलेस, दूसरी तरफ है फोकसलेस। हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और हम लक्ष्य की ओर फोकस्ड भी नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं है। तब हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग रूम के सोफे पे लेटे हुए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप लोग इस थोड़ा इमेजिन करिएगा, सोचिएगा। अगर चाहें तो कुछ वर्ड्स आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं, ताकि इस 3 दिन के सेशन के बाद अगर आप उसको सी थ्रू करना चाहें, कि जब हम कुछ प्रयास नहीं करते हैं और हमारे सामने कोई लक्ष्य भी नहीं होता है, तो जो हम कर रहे होते हैं उसको दिवा स्वप्न बोलते हैं, डे ड्रीमिंग। जब हम फोकसलेस होते हैं लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं, जैसे दीवार है और दीवार को आप धक्का दे ही रहे हैं, खिसका ही रहे हैं, धक्का मारते रहिए, दीवार अपनी जगह से खिसक जाएगी, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो अगर हम तो पहले ही लक्ष्य ही नहीं लेके चले ना कि दीवार खिसकेगी, क्योंकि पता है कि वो दीवार नहीं खिसकेगी, लेकिन हम एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बराबर, तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है। ठीक इसके विपरीत, पूरी तरीके से आप फोकस्ड भी हैं, पूरा एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, उससे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन। ठीक, क्योंकि आपको पता है, आपका फोकस क्लियर है कि हमें क्या करना है, और आप उसी दिशा में एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। अब हमारे पास 4th पॉइंट आता है मेडिटेशन।
मेडिटेशन के लिए हम फोकस्ड तो होते हैं लेकिन एफर्टलेस होते हैं। आपने किसी को ध्यान करते हुए देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने? कभी यूट्यूब पे, कोई टीवी में, मोबाइल में, कहीं भी नहीं। वो लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। और कई लोगों को आप देखते होंगे काफ़ी गर्दन झुक जाती है, कई लोग टेढ़े भी हो जाते हैं। हम लोग तो एक्चुअली देखते ही रहते हैं। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि हम चूँकि एफ़र्ट्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो जब हम कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं और हम बैठ गए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, तो थोड़े से कंफर्टेबल पॉस्चर में चले जाते हैं। और उस जब हम 5-10 मिनट के बाद जिस स्टेट में होते हैं वही ध्यान है। लेकिन अगर आप ध्यान को, मेडिटेशन को डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में ये कहता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में लगातार सोचना मेडिटेशन है। ठीक है। और हमारे यहाँ हार्टफुलनेस सिस्टम में जो हमारे ग्लोबल गाइड हैं डॉक्टर कमलेश डी पटेल, उनको द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म भूषण से भी नवाजा है। और वो इस हार्टफुलनेस के द्वारा मेडिटेशन का जो साइंटिफिक अप्रोच लाते हैं, वो आप ध्यान, मेडिटेशन को हम लोग कहते हैं ध्यान हिंदी में, और ध्यान का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो धी प्लस यान। धी का मतलब है अल्टीमेट विजडम और यान का मतलब है व्हीकल, वो गाड़ी जिससे हम उस यान का, जिसको हम इस्तेमाल करके उस अल्टीमेट विजडम के पास पहुंच जाएंगे। तो ध्यान के दौरान जब हम 5, 10, 15 मिनट में आँख बंद करके बैठते हैं तो हम, आप जैसे हार्टफुलनेस देख रहे होंगे, हार्ट मतलब हमारा हृदय, दिल, तो हम अपने दिल की गहराइयों से, अपने हृदय की गहराइयों से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम लंबे समय तक ध्यान करते रहते हैं तो हमें ध्यान से, हमें अपने हृदय से इनर गाइडेंस समय समय पर मिलता जाता है। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं, जब हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस समय अगर हम 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं तो उस हमारा हृदय हमारे लिए गाइड का काम करता है, हमें मार्गदर्शित करता है और आपको एकदम से वो आइडिया आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। लेकिन ये तभी होगा जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जैसे आपको कोई आया जिम का ट्रेनर और उसने आपको समझाया कि 10 किलो का वेट उठा के ऐसे किया करो, ऐसे लेट के ऐसे पुशअप किया करो, बॉडी को उसके पहले वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए, पूरा अच्छे से 1 घंटा वो आपको बताकर चला जाएगा और उसके बाद आप उसको एक बार भी करेंगे नहीं और उसकी वीडियो बना लिया आपने मोबाइल में, आप उसको रोज़ सुबह देख रहे हैं, आपको उसका फ़ायदा होगा? नहीं होगा। ध्यान भी वैसी ही चीज़ है। ध्यान के लिए जब तक हम लोग इसको करने के लिए रोज़ बैठेंगे नहीं, 5-10 मिनट का समय देंगे नहीं, तो जो भी बातें मैं बता रही हूँ, उसके बेनिफिट्स बता रही हूँ, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस 3 दिन के बाद आप लोग कोशिश करें कि थोड़ी देर